अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट। कितने लोगों ने विश्वास किया? जल्दी जल्दी हाथ उठा के बता दीजिए। तो आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमने किस पे विश्वास किया है? हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। ठीक है, फिर एक बार ये बच्चे खड़ा हो जा करके। फॉर एग्जाम्पल, हमने किस पे विश्वास किया है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मैं पुत्र बना हूं। आगे समझ। मैं उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर का पुत्र बना हूं। ध्यान से सुनिएगा। पर ये जो यीशु मसीह है, ये किस पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र बना है? ये विश्वास नहीं, स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। आपको बहुत जरूरी तब तक पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ नहीं है। ये तो पिता का एक लौता पुत्र है। हालेलुया, ताली बजाएं। वो एक लौता पुत्र है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र। और वो एक लौता पुत्र कौन है? इसके बाद कोई आएगा? इससे पहले कोई आएगा? इस दुनिया के तह तक कोई और नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है जो यीशु नाम है। और वही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो बता रहा है योना जन्म पे नहीं जा रहा है, पहले वो बातें बता रहा है। अरे जिसका जन्म मना रहे हो, ये जानो वो कौन है। ये बोला ये हमारे जैसा पुत्र नहीं है, ये तो पिता का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए बेटा एक बार फिर। कितनी बड़ी आशीष है, मैं आपको पता है जो आपके पास और हमारे पास है वो बड़ा बढ़ करके है। हालेलुया। और कुछ पदों को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, अगर आप आनंदित हो रहे हैं। और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। एक मिनट इसको बाद में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1:30 पढ़ दे जल्दी जल्दी, मेरी भाई मदद करेगी। और किसी बच्चे को मिलता वो भी जल्दी से पढ़ने के लिए निकाले। पहला कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इफिसियों 3:10 से 11। इफिसियों 3 अध्याय उसका 10-11। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन वंशा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। कुलुस्सियों 2 उसका 2 और 3 और पढ़ दे जल्दी से। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 2 से 3। भाई लोगों, उनके मनों में शांति हो। आप ध्यान से अपनी बाइबल भी निकालिए और बहुत ध्यान से सुनिए। ताकि उनके मनों में शांति हो और ताकि उनके मनों में आपस में गड्ढे रखे, ये पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। तो यीशु मसीह में क्या छुपा हुआ है? आइए बेटा, वो यीशु मसीह में क्या छुपा हुआ है? सारे ज्ञान का भंडार। सारे ज्ञान का भंडार किसमें है? यीशु में। पिता ने सब कुछ किसमें दे दिया है? यीशु मसीह में दिया है। कि सारे ज्ञान का भंडार, उधर देखो, सारे ज्ञान का भंडार पिता ने किसे दिया है? पुत्र को दिया है। और अंत के समय में परमेश्वर किसके द्वारा बात कर रहा है? तो सारा ज्ञान किसके पास है? ये प्रधानों के अधिकारियों के पास नहीं है, पुत्र के पास है। और वो ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, वो ज्ञान स्वर्ग ज्ञान है। और वो ज्ञान स्वर्ग ज्ञान कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया। और वो ज्ञान परमेश्वर का वचन है। मेरे भाई बहनों, हम लोग विश्वास में आ गए। कितने लोग बीमार हैं, मैं उन बीमारों को एक बात बताना चाहता हूँ। कितने लोग चंगे हो गए हैं, मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आप दुनिया से कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं जाओगे। हो सकता है आपके कभी ठीक भी ना आई हो, बड़े बलवंत हो, पर जाएंगे तो आप भी। पर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग तो हर कोई टिकट कटवाए बैठा है, सारे ही चले जाएंगे। फिर क्या जरूरत है हमें यीशु मसीह के पास आने की? फिर क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूं। यीशु ने क्या बोला है? मैं द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा
कोई भी पिता के पास इस चर्च में आने का गेट है, खिड़की भी हो सकती है। कहां से आएंगे अंदर घुस घुस के? दरवाजे से, गेट से तो अंदर आएंगे, या खिड़की में से कूदेंगे, या छत फाड़ के कूदेंगे? नहीं, द्वार है, और वो द्वार पिता का घर है। हालेलुया। यीशु चंगा तो कर रहा है, पर लेके कहा जाएगा? कई लोग चंगे हो जाते हैं और बाद में क्या करते हैं? चले जाते हैं। आपको मालूम है वो चंगे हुए ही नहीं है। उनका खाली क्या चंगा होना है? उनका हृदय चंगा नहीं हुआ है। इसलिए हृदय ना चंगा होने की वजह से वो फिर भी नाश के कारागार में ही चले गए। आप और विश्वास करने वाले अगर इन बातों को नहीं जाने तो आसमान से गिरे अर्का लटके में पूरी जिंदगी बीत गई, पेट का दर्द ही नहीं गया, पेट ही चला गया पूरा, तो बंद नहीं, गायब हो गया। और हम रो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास लोग आते हैं, पास्टर जी मैं लिए प्रार्थना कर दो, मैं कर देता हूँ, फिर एक झटका भी दे देता हूँ, बता देता हूँ तू मरेगा, मरेगा, मैं तो जीवन पाने आया हूँ, मैं तुझे जीवन ही दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा जो तेरे मरने से भी खत्म नहीं होगा। ये है यीशु मसीह के पास, जो देने आया यीशु मसीह, इसलिए उसका जन्म हुआ है। तो सारे ज्ञान किसके पास हैं? सारे ज्ञान कहाँ रख दिए परमेश्वर ने? अपने ज्ञान दान वरदान कहाँ फिट करके भेज दिया है? तो आपको किसके पास आना है? कहाँ आना है? वो नहीं मिलेगा। यीशु मसीह नहीं है कि इसके पीछे लग जाओ। मतलब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो कहाँ है? सब कुछ उसके पास है, उससे पाना है। वो हमें समझ देगा आगे जाने की, वो हमें बताएगा हम कैसे क्या करेंगे। बैठ जाए, बता, एक बार फिर उठना। हालेलुया। तो कितनी गहरी गहरी बातें समझ आ रही हैं? आनंदित हो रहे, ताली बजाते रहे, परमेश्वर की महिमा करते हैं। सोचिए, वचन और भेद कोई नहीं जान सकता। जैसे आपके पास सामने का आप चार्ज होके आए हो, मैं भी 5 बजे से चार्जिंग में लगा रहता हूँ। आजकल मेरे लोग में सोते बुढ़े, कुछ तो काम है नहीं, क्या करता रहता? बाइबल ही पढ़ता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। आपको मालूम है, देखने में तो मैं आपको लग रहा होगा कि शायद बूढ़ा हो रहा है, पर आपको मालूम मेरी चार्जिंग बहुत बड़ी पड़ी है। मैं प्रार्थना में चार्ज होता हूँ और ये वचन के भेद परमेश्वर का आत्मा मुझ पर प्रकट करता है, और वही मैं कलीसिया को लाके देता हूँ। मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञान तो यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे और मेरे साथ निकाल भाई लोग, आप थोड़ा देर रुकना, बस खाली निकालिए मेरे साथ। योना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 5, सॉरी हाँ, योना 1 अध्याय उसका 3 और 5। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और सब वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। एक बार और पढ़ते धीरे धीरे। सब कुछ, बोलिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु, उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ यूना क्या बताना चाह रहा है? एक बार फिर आता बेटा इधर। हमने क्या बोला था? सृष्टि, ठीक है। अब पूरे उदाहरण सृष्टि, इस दुनिया को किसने बनाया? कौन बता सकता है? सिर्फ वही बताएगा और कोई नहीं बता सकता। अब यूहन्ना क्या कर रहा है? इसे कहां लेके गया? प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, ये है, इधर आ जाओ, ये क्या है? सृष्टि है, ये सृष्टि है। और ये कौन है? यीशु मसीह है। तो ये जो है, देखो मुकर बेटा, इसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है? नहीं। ये सृष्टि के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है? नहीं। फिर क्या हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि।
इसके द्वारा कौन उत्पन्न हुई है? हालेलुया, ताली बजाएं। यूहन्ना बता रहा है वो सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है और वही सृष्टि को संभालता है। सृष्टि इसे संभाल रही है? ये सृष्टि को संभालता है। ताली बजाने वाले जब हम कहते हैं वो सब नामों में श्रेष्ठ है, तो उसकी श्रेष्ठता को जानना है। कैसे श्रेष्ठ है? सृष्टि को उसने बनाया है, सृष्टि उसे नहीं बना रही है। अगर सृष्टि उसे बना देती तो वो नाश हो जाता। सृष्टि को उसने बनाया है, इसलिए वो सृष्टि को नाश कर सकता है, पर सृष्टि उसे नाश। सृष्टि उसके अधीन है। किसके अधीन है? यीशु मसीह सृष्टि के अधीन नहीं है। अगर वो सृष्टि के अधीन होता तो मुर्दों में से जिंदा। वो सृष्टि के अधीन नहीं था, इसलिए उसने मृत्यु को हरा दिया। ताली बजाएं अपने प्रभु की। जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, हालेलुया। हम उसका जन्म मनाते हैं जो आरंभ से है। यूहन्ना बता रहा है। अब एक बार बताइए, बैठ जाइए बेटा। इस व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हुआ, उसके विचार कैसे जान सकते हैं? उसके स्वभाव से और उसके वचन के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा। अब हमें किसके स्वभाव को जानना है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के। किसके स्वभाव को जानना है? ये सारी मानव जाति वही तो जानने के लिए, कोई उल्टा लटका हुआ था, कोई पानी में घुसा हुआ था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। किसको जानना चाहता है? किसको जानना चाहता है? अब उसे जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वैसे कहाँ जाना पड़े दुनिया को? पहाड़ में मिल गया? नहीं मिल। एक दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, महाबली खली। कितने लोग जानते हैं महाबली खली? कौन है महाबली खली? फाइटर है। बहुत अच्छा, इस बच्चे ने बताया। क्या है? फाइटर है। और क्या बता, कैसा फाइटर है? WWE, WWF, ऐसे ही होगा। मतलब कुल मिलाकर के वो बहुत शरीर से भी तगड़ा है, ऊंचा है, ऐसे से चलता है। और एक दिन खली रो रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, खली क्यों रो रहा है? तो पता चला जी, खली के बारे में ध्यान करा, खली तू क्यों रो रहा है? पता क्या था? खली का गुरु मर गया था। कौन मर गया था? इसलिए रो रहा था। मैंने कहा खली, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुझे बताता मेरा प्रभु जिंदा है। तू रो इसलिए रहा कि तू जाए ही गलत जगह पे। आप सब गलत जगह हो, सही जगह हो। ताली बजा लो फिर एक जोरदार। हमें रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु तो जीवित हो उठा है, हमारा प्रभु तो जिंदा है और आज भी हमारे बीच में है। अब हम आते हैं मेन बात पे कि यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना कैसे बताता है। सॉरी, एक बार फिर आ जाए। अगर परमेश्वर को जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? और यीशु मसीह नहीं आता तो फिर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते? अगर यीशु मसीह नहीं आता तो हम कहाँ जाते? कहाँ जगह जा रहे थे? हर जगह जा रहे। अरे एक बार बताऊं, अगर यीशु मसीह नहीं आता तो कोई परमेश्वर को जान भी नहीं पाता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। अब स्वर्ग में कौन जाए परमेश्वर से मिलने के लिए? हम में से तो कोई गया नहीं, कोई व्यक्ति नहीं गया। तो क्या हुआ? हम तो ऊपर नहीं जा पा रहे थे। क्या हुआ? हालेलुया, ताली बजाएं। हम नहीं जा पा रहे थे, वो आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। हम नहीं खोज पा रहे थे, हमारी बुद्धि से नहीं खोज पा रहे थे। बहुत खोज के कोई 100 साल में पहुंचा, उसके हाथ बात भी हिलने लगे और पहुंच भी नहीं पाया। भाई कोई 900 साल जिया, वो पहुंच ही नहीं पाया। ऊपर कौन जाएगा भाई? और कोई आया भी नहीं बताने के लिए कि चलो मैं बता दूं। हेरोदेस की प्रॉब्लम क्या थी?
हेरोदेस अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया था। जब सच्चा मसीहा आया तो वो हिल गया, अरे ये तो मेरा राज्य खत्म कर देगा। उसने उसे मारना चाहा पर उसे मार नहीं सका। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमें एक व्यक्ति को जानने के लिए उसके विचारों को जानना होता है। एक व्यक्ति को जानने के लिए किसको जानते हैं? जैसे कहते हैं ना, किसी को बोले बहन वो फलाना कैसा है, बहन में उसके दिल में तो उतरी नहीं है, देखने में अच्छा है, पर अंदर उसके क्या बोले मैं नहीं जानती। ठीक है, अब हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे जब मनुष्यों को नहीं जान सकते? क्यों पास्टर साहब, परमेश्वर को कैसे जानेंगे? तो परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए यूहन्ना 1:14 पढ़ दीजिए तो जल्दी से। और वचन देहधारी हुआ। अब क्या देहधारी हुआ? अरे वचन कौन था? जो परमेश्वर के, ये वो परमेश्वर के साथ वाला वचन है, जीवित वचन है। अब ये वचन क्या करने जा रहा है? ये देह धारण किया है। क्या किया इसने? देह धारण किया है। और देह धारण करके हमें किसको हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है? परमेश्वर। यीशु के चेले ने कहा प्रभु हमें पिता को दिखा दे। उसने बोला जिसने मुझे देखा इसे देख लिया। ताली बजा दीजिए। पिता खुद आ गया, हालेलुया। पिता खुद आ गया, उसने देह धारण किया है, पुत्र बन गया है। और अब पुत्र क्या कर रहा है? दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, यीशु मसीह परमेश्वर का हार्ट है, मन है उसका, धड़कन है उसकी, जीवन है। बिना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है। इसलिए तीनों क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं। हालेलुया। सृष्टि बनाई पिता ने किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अरे वचन क्या हो गया है? और वचन देह धारण किया है। अब आता है बात, वो अब शुरू कर रहा है देह धारण की प्रतिक्रिया। वो बता रहा है नहीं मरियम तो खाली एक वो एक पात्र है, पीछे तो वचन है ये। और यही वचन हमारे बीच में क्या कर रहा है? देहधारी हो रहा है। और देहधारी कैसा हुआ? अब वो बताइए जल्दी जल्दी। आप क्रिसमस पे पहुंच गए, अब जल्दी जल्दी। देहधारी कैसे हुआ? कैसे हुआ? अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। अब कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ? कहाँ लिखा है? ये पढ़िए फटाफट। मत्ती 1 पढ़िए। 18। हाँ पढ़ दीजिए। मत्ती 1 उसका 18 से 25 पढ़िए कोई जल्दी से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। उससे पहले आप पढ़ दीजिए मेरे साथ फिलिपियों 2 उसका 5 और 9। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी, सॉरी 2 का 5 ना? हाँ 2 का 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपने आप को दीन किया। तो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के सामने घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले। मेरे साथ बोलिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या आया ऊपर से? वचन आया। क्या आया? वचन। और वचन ने क्या काम करा? देह धारण किया। अब वो देह धारण करने कहाँ गया उसको हम आगे देखते हैं। पर यहाँ पे जो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया? शून्य किया। क्या किया? शून्य किया। और क्या बताता है? मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य परमेश्वर और परमेश्वर, ये दोनों क्या हो गए? एक हो गए। हालेलुया।
वचन देहधारी हुआ और मनुष्य की समानता में बन गया। कैसा बन गया? मनुष्य की समानता में। यीशु मसीह का जन्म कोई राज रजवाड़ों में नहीं हुआ। यीशु मसीह राजमहलों में पैदा होने नहीं गए। यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के जैसे इस दुनिया में आया। यीशु मसीह को मनुष्य का शरीर धारण करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि यीशु मसीह हमारे दुखों को उठाने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा हो गया। यीशु मसीह हम में एक हो गया। वही तो यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा यीशु मसीह? कि पिता जैसा तू और मैं एक हैं, वैसा ये भी हमने क्या हो जाए? कौन हमें एक करेगा? किसने हमें एक किया? किसने किया? क्या कोई ऐसा इस दुनिया में आया जो हमें परमेश्वर के साथ एक कर दे? हमारे पास दुनिया में बहुत से लोग आए, वो हमें संसार के साथ ही एक करते हैं, क्योंकि वो संसार के ही हैं। यीशु मसीह संसार का, इसलिए परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। किस दिन हो गए? जिस दिन स्वर्गदूत कुंवारी के पास आया और उसने आके क्या बोला कि तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी और उस पुत्र का नाम क्या होगा? क्या होगा? और यीशु के नाम का अर्थ क्या है? पढ़िए, क्या यीशु के नाम का अर्थ बताइए जल्दी जल्दी पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा और जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। कहाँ से आ गया? स्वर्ग से। स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर हमारे साथ आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया, अपने बच्चों के बीच में आ गया, अपने बच्चों को बचाने के लिए आ गया, एक हो गया। साधारण यीशु मसीह जैसा कोई दिन देखा नहीं। उस लड़की ने क्या गाना गाया था? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। हाँ, कोई गाइए गाइए। कोई नहीं भैया, कोई नहीं यीशु के जैसा, कोई नहीं, कोई नहीं भैया, कोई नहीं। ये वैसा गाना नहीं है, मियार की शादी है। ये वाकई कोई नहीं है। हमें पक्का पता है उसके जैसा कोई। हमारा भजन हम ऐसे ही नहीं, हम समझ बूझ के, ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए भी कहो कि इसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आइए एक दो पद और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वे कुंवारी से जन्मा। यीशु मसीह का जन्म अपने आप में बड़ा अद्भुत था। कैसे जन्मा यीशु मसीह? जोर की बोलिए, कैसे जन्मा? कुंवारी से मतलब वो पुरुष से उसका कोई संबंध। अगर पुरुष का बच्चा होता तो पापी होता। तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? क्या बोला स्वर्गदूत से? उसने बोला, भाई मरियम बोली, देखो मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? परम प्रधान का आत्मा तुझ पर ताली बजाए बोले, पवित्र आत्मा उतरेगा। क्या उतरेगा? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा, किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, किसी व्यक्ति का पुत्र थोड़ी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु का जन्म हुआ है। कुंवारी से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और यीशु मसीह का जन्म होगा, ये बात भविष्य वक्ताओं ने पहले से ही कह दी। यीशु का नाम मैंने नहीं रखा। अभी बहुत सारे बच्चे पैदा होते जिनके नाम हम पास्टर रखते हैं, पास्टर मनोज भी रखते होंगे, हम भी रखते हैं। पर यीशु का नाम रखने के लिए ना तो मुझे बुलाया, ना किसी बिशप को बुलाया, ना कोई धर्मगुरु आया। वो नाम तो कहां से आया? स्वर्ग से। बोले इसका नाम हम दे रहे हैं, यीशु रखना। हालेलुया। ये यीशु है, ये अद्भुत है। यीशु का जन्म अद्भुत है। उसके जन्म के समय में क्या हुआ? राजा आए, एक छोटा सा बालक अभी जन्म लिया चरनी में। आपको मालूम है यीशु मसीह जन्म लेते ही बहुत बड़ा धनवान बन गया था। कैसे? सोना आया, नूर आया, लोबान आया, खजाना वहीं भर गया उसका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो राजा है, वो यीशु है। और एक बात बड़ी विशेष है, वो पढ़ देंगे।
उसके अंदर क्या बोला कि वो करेगा क्या, वो जन्म जो हो रहा है वो करेगा क्या, क्या काय के लिए ला रहा हूं मैं उसको, बहुत सारे आए और वो बता रहे कि वो करेगा क्या, वह पुत्र जनेगी वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा, पापों से उद्धार, क्या करेगा, क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा। पाप से कोई उद्धार कर सकता है? बाइबल बताती सब पापी हैं, सबने पाप किया, सब पापी हैं। और बाकी क्या बताया जाता, पापियों को तो मारा जाएगा, पापियों को तो दंड दिया जाएगा, पापियों को तो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। मैं जैसे बताऊं, पापी मजदूरी तो मृत्यु ही है। अरे मृत्यु के फल हैं बीमारियां, जिनको हम लोग भुगतते हैं। आपको पता है यीशु मसीह इस संसार में एक विशेष काम के लिए आया था। वो देख रहा था लोग इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, पापों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, ना तो टीके लगाने से मिल रहा था, ना ही वस्त्र बदलने से मिल रहा था, ना ही नदियों में पड़े रहने से मिल रहा था। तो उपाय चाहिए था। अब वो उपाय कौन लेकर आया, कौन लेकर आया? और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप समस्या है, पाप मनुष्य को परमेश्वर के पास नहीं जाने देता है और वो उसको रोक देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता से शोभामान है, उसे पाप नहीं चाहिए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह पाप से बहुत घृणा करता है पर पापियों से प्यार करता है। पाप से घृणा है, वो अपनी पवित्रता को छोड़ा नहीं है, स्वर्ग से आया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को बलिदान किया, अपना लहू बहाया और हमें हमारे पापों से क्या कर दिया, क्या कर दिया? जोर की बोलिए। मैं तो कैद था, शैतान के चुंगल में था, ठीक है, शैतान के चुंगल में था। यीशु मसीह ने दाम चुकाया। कहाँ चुकाया? इस क्रूस पे चुकाया। और यीशु मसीह ने बोला मैं इसके लिए दाम चुकाता हूँ। अब आज से क्या है ये, किसका है ये? यीशु मसीह शैतान के चुंगलों से लोगों को निकाल के कहा लाता है, परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये काम है यीशु मसीह का। यीशु मसीह लोगों को शैतान के अधिकार में पड़े रहना नहीं देना चाहता है, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन के द्वारा इस संसार में शैतान का राज्य आया और यीशु मसीह शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे प्रियो आज शैतान के राज्य को कैसे खत्म करता है? वो प्रचार के द्वारा। जब आप किसी के पास जाते हो, बंधनों से पड़े व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते हो, तो वो कहाँ जाता है? यीशु के पास आता है। कितना जरूरी काम है हमारे पास, जो हम सबको करना है। करना है कि नहीं करना है? लोग बंधन में पड़े हैं, हम देखते रह जाएंगे तो अच्छा नहीं। एक और चर्च नहीं, न जाने कितने चर्च बनेंगे। आप बनाओगे, आप जाओगे, आप यीशु के बच्चे जाओगे, आप बताओगे मेरा प्रभु का जन्म हुआ है। हालेलुया। और वो किस लिए हुआ है? हमें छुटकारा देने के लिए हुआ। हालेलुया। तो यीशु का जन्म साधारण है? जो कि साधारण है? साधारण है। अब हमारे पास ये सवाल आता है, हमें अब क्या करना है? यीशु तो आ गया है, पर हम पापों से कैसे छूटते हैं? जब तक हम अपने पापों को मानते नहीं। हम पाप को पाप ही नहीं मानते, झूठ को झूठ ही नहीं मानते। लोग विश्वास में आ गए, झूठ बोलते हैं, ये पाप नहीं है। यीशु कहता है मैंने इतने दाम चुका है, तो क्यों ऐसा करता है? झूठ बोलते हैं। आज भी लोग गालियां बक रहे हैं। विश्वासी लोगों में मैंने देखा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों को मैंने देखा गालियां बक रहे हैं। जब आप अपने काम पे होते हैं, आपको मालूम है, आपको हमेशा ध्यान रखना है एक मसीह है। आप लोगों के साथ मिलकर उनके जैसे काम मत करो, उनको गालियां मत दो। जब आप गालियां नहीं दोगे तब लोग जानेंगे ओह ये मसीह यीशु के चेले हैं। कई मसीह यीशु के चेले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, दारू पी रहे, कुछ कह रहे मैं देसी नहीं, मैं इंग्लिश पीता हूँ, अच्छी गाली पी रहा हूँ। इससे यीशु की महिमा होगी?
इससे यीशु की महिमा नहीं होती है। आज भी कई लोग हैं, मैंने देखा वो खैनी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी पत्नियों को मार रहे हैं। पत्नियों को मारना पाप है।